नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली कटौती के विरोध में विधायक के नेतृत्व में अधीक्षक यंत्री से मिले किसान, बताई समस्या, हुआ निराकरण। खेत में सो रहे किसान पर तेंदुए ने किया हमला, बेटी के शोर मचाने पर भागा तेंदुआ, पिता की बची जान। ईद के पर्व को लेकर बाजारों में लोगों की बड़ी चहल पहल। ईद के पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं की ली बैठक। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में बिजली कटौती होने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा था, जिसको लेकर किसानों ने आज विधायक के नेतृत्व में ग्रामीण विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर अधीक्षक यंत्री से मुलाकात कर समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। तुरंत ही अधीक्षक यंत्री ने लिखित में 9 घंटे बिजली देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने अपना विरोध खत्म किया। बुरहानपुर जिले के किसानों की बिजली कटौती के कारण फसलें जल रही थी, जिसको लेकर आज विरोध स्वरूप किसान विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और यहां पर अधीक्षक यंत्री बीडी फ्रैंकलिन से बिजली कटौती पर रोक लगाने की गुहार लगाई। विधायक सुरेंद्र सिंह ने अधीक्षक यंत्री को किसानों की ओर से अपनी समस्या बताई, जिसके बाद किसानों ने एकजुट होकर लिखित में देने की मांग की। अधीक्षक यंत्री ने लिखित में बिजली कटौती नहीं होगी लिखित में दिया, जिसके बाद किसान शांत हुए। किसानों का कहना है कि 4 घंटे बिजली कटौती होने के कारण हमारी फसलें सूख रही है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर केवल 4 से 5 घंटे ही बिजली दी जा रही थी। आज किसानों ने 9 घंटे बिजली की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद अधीक्षक यंत्री ने 9 घंटे बिजली देने की बात कही। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों की समस्या को लेकर आज ग्रामीण विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे। यहां पर अधीक्षक से मुलाकात कर किसानों की समस्या बताई और तुरंत ही निराकरण करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। मंडल ने आपको आज आश्वासन दिया है कि भाई आज से कटौती होने की नहीं, 9 घंटे बिजली आपको देंगे और इसके बाद अगर कटौती होती है तो हम वापस किसान लोग वापस घेराव करेंगे सीओ साहब के बिजली बोर्ड आके। हम पैसा भर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, हम हमारा घर में परिवार भूखे मारते हैं, वो तुम्हारा बिल पहले भरते हैं। तो तरह हाहाकार मचा हुआ है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। बुरहानपुर एक केला उत्पादक क्षेत्र है हमारा डिस्ट्रिक्ट पूरा, और यहाँ पूरा 24 घंटे केले में पानी लगता है और केले की फसल बहुत महंगी होती है। इसको पैदा करना बहुत पैसा लगता है किसान का। किसान कर्ज लेकर ग्रुप से कर्ज लेता है, बैंक से कर्ज लेके केली पैदा करता है और उसमें पूरा जो पानी का है, इरिगेशन का सिस्टम है, वो किसान अपनी मेहनत से पैदा कर रहा है पानी, क्योंकि उसका खुद का ट्यूबवेल है, खुद का कुआं है। आगे तो हम किसान लोग हैं, किसान तो अन्नदाता है, देश को हिला देगा। ये तो शहर की बात है। किसान इसलिए आए थे कि विगत 2 दिनों में लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही थी, करीब 4 घंटे 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। इस संदर्भ में किसान संगठन के प्रतिनिधि प्रोत्साहन यहाँ पर आए हैं और साथ में विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह ठाकुर शेरा भैया वो भी थे साथ में। और इनकी मांग ये है कि चूँकि केला बेल्ट है, ये केला बेल्ट में होने से विद्युत की सप्लाई इनको पूरी मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में वरिष्ठ कार्यालय से चर्चा की गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि ये 4 घंटे रात्रि में जो होती है, तो रात्रि में अघोषित कटौती नहीं होगी। बुरहानपुर जिले के धूलखोट क्षेत्र के रोहिणी फालिया के खेत में सो रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। बेटी ने शोर मचाकर तेंदुए को भगाकर पिता की जान बचाई। घायल अवस्था में पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले में गर्मी का मौसम शुरू होते ही जंगली जानवरों ने लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। धूलखोट क्षेत्र के रोहिणी फालिया में रहने वाले किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले के बाद घायल किसान लहूलुहान हालत में खेत में ही पड़ा हुआ था। 10 वर्षीय बेटी रेशमा ने शोर मचाकर तेंदुए को भगाया और पिता की जान बचाई। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। रात अधिक होने के कारण घायल और बेटी जान बचाकर कुटिया में ही बैठे रहे। सुबह होते ही बेटी ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गांव में ही इलाज करने लगे। लेकिन तबीयत बिगड़ने पर शुक्रवार देर रात परिजनों ने घायल को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल धूलखोट के रोहिणी फालिया में रहने वाला मान सिंह पिता रामा अपनी 10 वर्षीय बेटी रेशमा के साथ खेत की रखवाली करने के लिए गया था। रात अधिक होने पर पिता पुत्री खेत में ही सो गए थे। कुत्ते की आवाज लगाने के बाद जागने पर सामने से तेंदुए ने आकर हाथ पर हमला कर दिया। बेटी के जोर जोर से शोर मचाने के बाद तेंदुआ भाग निकला।
घायल अवस्था में रात अधिक होने के कारण बाप और बेटी ने कुटिया में ही छुपकर जान बचाई। सुबह होते ही बेटी ने ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण घायल का घर में ही उपचार करने लगे, लेकिन हाथ पर सूजन चढ़ने लगी, जिसके बाद परिजनों द्वारा घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो उसका जैसा मेरे में दौड़ा जैसा मैं उठा, जैसा मेरे कुत्ता भागा मेरे को पकड़ लिया। फिर मैंने आवाज़ दिया, जैसे मेरे लड़के हाँ करे उठी, वैसे ही भाग गया। फिर कैसे हमला करा, क्या पता? वो कुत्ता ने भौंका तो उसने सोया हुआ था, तो कुत्ता आवाज़ दिया तो उसने बैटरी लगाई, तो कुत्ता भाग गया और उसको पकड़ लिया, छलांग मार। बुरहानपुर जिले में पवित्र माह रमजान के 26वें रोजे से ही बाजार में लोगों की चहल पहल बढ़ गई। कपड़े सहित खाद्य सामग्री और जूते चप्पलों की दुकानें भी सज गई। बड़ी संख्या में लोग खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर जिले में 2 साल से कोरोना काल के कारण लोगों की ईद फीकी पड़ गई थी, लेकिन इस साल लोगों की ईद मीठी ईद के रूप में नजर आ रही है। बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों पर भीड़ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार की ईद लोगों के लिए काफी अच्छी होगी। बूट हाउस हो या कपड़ों की दुकानें, सभी पर लोग खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। बूट कोरोना की वजह से लोगों की ईद अच्छे से नहीं बन पाई थी, लेकिन अब लोगों की ईद काफी अच्छी बनने वाली है। बाजारों में लोगों की भीड़ है, व्यापार भी अच्छे से चल रहा है। रमज़ान में इस बार जो भीड़ दी गई वो मतलब पिछले 2 साल से जो मतलब कोरोना के कारण लोग नहीं निकल पा रहे थे घर से, इस बार देखने में आया कि काफ़ी भीड़ है और बिज़नेस भी अच्छा खासा चल रहा है। ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतर होगी इस बार की। बिज़नेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, सभी जगह पर आप देख सकते हो कि मार्केट में फुटवेयर की लाइन में, कपड़ों की लाइन में, इसमें अच्छी खासी भीड़ नज़र आ रही है। बुरहानपुर जिले में ईद का पर्व मनाया जाना है, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन की ओर से कोतवाली थाना स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में धर्मगुरुओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में धर्मगुरुओं ने सफाई, पानी, बिजली व्यवस्था करने के सुझाव दिए, जिस पर जिला प्रशासन अमल करने का आश्वासन दिया। ये ऐसा क्यों कर दिया पेजअप? बुरहानपुर जिले में ईद का पर्व मनाया जाना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी है। आज जिला प्रशासन की ओर से कोतवाली थाना स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में धर्मगुरुओं की बैठक ली गई। बैठक में धर्मगुरुओं से व्यवस्था करने को लेकर सुझाव मांगे गए। बैठक में मौजूद धर्मगुरुओं की ओर से व्यवस्था करने के सुझाव देते हुए कहा कि ईदगाहों के पास सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सहित बिजली व्यवस्था के इंतजाम किए जाए, जिस पर जिला प्रशासन की ओर से अमल करने का आश्वासन दिया गया। बता दें कि बुरहानपुर जिले में ईद का पर्व मनाया जाना है, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन की ओर से धर्मगुरुओं की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में धर्मगुरुओं ने अपने अपने विचार रखे, जिस पर जिला प्रशासन ने अमल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में धर्मगुरु मौजूद थे। बुरहानपुर जिले में 44 डिग्री तापमान में सूखे जंगल के बीच सकरी, पगडंडी और पथरीले रास्तों पर बुलेट पर सवार होकर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और जंगल में होने वाले अतिक्रमण की अफसरों से जानकारी ली। बुरहानपुर जिले में 44 डिग्री तापमान में सूखे जंगल के बीच संकरी, पगडंडी और पथरीले रास्तों पर बुलेट पर सवार होकर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा और कलेक्टर प्रवीण सिंह निरीक्षण करने के लिए निकले। बारिश के पहले जंगलों में होने वाले अतिक्रमण, चिड़िया पानी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ मुहिम के बाद यह स्थिति और जंगलों में हो रहे नए अतिक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही के लिए दोनों अफसर जंगल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। जंगल के बीच ऐसे कई रास्ते थे जहां पर बड़े वाहनों का जाना मुश्किल होता है। ऐसे दुर्गम रास्तों पर कलेक्टर और एसपी बुलेट पर सवार होकर निकले और पुलिस वन विभाग के अमले से अतिक्रमण, पौधारोपण और नए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के लिए जानकारी एकत्र की। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि नेपानगर थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने के बाद से फरार आरोपी नूरिया को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र में आरोपी सहित लोगों के द्वारा अतिक्रमण की सूचना मिली थी, जिसको लेकर मौका मुआयना किया। आगामी दिनों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। पानी में बेसिकली एक तो वहाँ पे पहले भी हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया है और अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने नूरिया को भी पकड़ा है, तो उसके बाद में और भी वहाँ पे जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उनको भी लिस्टिंग करने के लिए बोला है और बाकी और भी एरिया में हम लोग जो आगे आने वाले समय में अतिक्रमण हटवाना और साथ साथ में उसको प्लांटेशन वगैरह करवाने का भी कार्यवाही होगी। बुरहानपुर जिले में आम आदमी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने किसानों की समस्या को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती के विरोध में डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले में आम आदमी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बिजली कटौती के विरोध में डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
महिला जिला अध्यक्ष प्रतिभा संतोष दीक्षित ने बताया कि इस वर्ष का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा ऊपर होने से जलस्तर काफी तेजी से गिरता जा रहा है। इसलिए किसान बहुत चिंतित है और अपने खेतों की बावड़ियों के गहतीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किंतु अब किसानों के समक्ष बिजली कटौती जैसी चुनौती भी खड़ी हो गई, जिससे परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। बावड़ियों के गहरीकरण के लिए बिजली की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे किसान खुदाई के समय मोटर पंप से बचा हुआ पानी बावड़ी से निकाल सके और खुदाई जारी रख सके। खेतों में फसलें बिना पानी बर्बाद होने की कगार पर आ गई और बिजली कटौती से बावड़ी के गहरीकरण भी नहीं हो पा रहा। किसानों की परेशानियों को देखते हुए अन्नदाता के हित में फैसला लेते हुए बिजली में कटौती ना की जाकर किसानों को राहत दी जाए, जिससे वे अपनी फसलों को बचा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। किस विषय पे ज्ञापन देने आए थे? देखिए, हम लोग किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोगों ने ये समस्या माननीय कलेक्टर साहब के सामने रखी कि जो दिन में जो 6 घंटे उन्हें बिजली मिलती है और रात में 4 घंटे, तो उसमें से जो लोड शेडिंग का जो सिलसिला जो सरकार ने शुरू किया है, जिसमें से 6 घंटे में से 2 घंटे जो है बिजली जो कटौती की गई है, उसको वो कटौती ना की जाए, ये निवेदन हम लोग निवेदन स्वरूप हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। जो 2 घंटे बिजली जो कटौती हो रही है वो ना हो। बुरहानपुर जिले में रोजाना 42 से 43 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी नेपानगर क्षेत्र में परिषद की ओर से लोगों के लिए सार्वजनिक पानी के प्याऊ शुरू नहीं किए गए, जिस कारण व्यापारी और लोग परेशान हो रहे हैं। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र के बुधवारा बाजार में पानी की किल्लत हो रही है। यहाँ रोड बनने की वजह से जो पानी की टंकी बनी हुई थी उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार ने इस और सूद नहीं ली, जबकि यह मार्ग हाईवे होने के वजह से रोजाना हजारों लोगों का आना जाना बना रहता है। हम आपको बता दें कि इसी मार्ग पर कई मंदिर हैं जहां पर लोग आना जाना करते हैं। गर्मी अधिक होने के कारण पानी की तलाश करते ही, लेकिन यहाँ बना हुआ प्याऊ क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिससे बुधवारा मार्केट के व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ समय पहले यहाँ लायंस क्लब का प्याऊ चालू था, लेकिन वो भी पूरी तरह बंद हो गया। वार्डवासी और व्यापारियों ने जिम्मेदार को कई बार अवगत कराया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ये पानी की जो टंकी है, ये मतलब पहले यहाँ पर सभी पानी वगैरह पीते थे, प्याऊ की टाइप था, मतलब आने जाने वालों के लिए, और हमारे मार्केट में जो दुकानदार है वो भी वहाँ से पानी वगैरह लेते थे। बाकी अभी जब से ये रोड बना है तब से दिक्कत ये हो गई कि वो टंकी चली गई है नीचे, और मतलब वहाँ गहराई में वो जो नल वगैरह थे वो सब नीचे जाने के कारण वो टंकी एक तरह से बंद हो गई। और यहाँ मार्केट में क्या पानी पीने की बहुत समस्या है, यहाँ आने जाने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है पानी पीने की। लायंस क्लब की भी प्याऊ, लायंस क्लब का जो प्याऊ था वो तो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, और नगर पालिका ने जो रखे हुए प्याऊ बनाए हुए हैं अभी गर्मी में, तो वो भी तरीके से मतलब संचालित नहीं हो पा रहे। बुरहानपुर जिले के कलेक्टर कार्यालय मार्ग स्थित प्रिंसेस लाइफ केयर हॉस्पिटल में आज निशुल्क व जांच शिविर आयोजित हुआ। रजिस्ट्रेशन कराने वाले 150 मरीजों में से आज 31 लोगों का सफल ऑपरेशन भी किया गया। बुरहानपुर जिले के कलेक्टर मार्ग स्थित प्रिंसेस लाइफ केयर हॉस्पिटल में आज निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने की। मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस युवा नेता हर्षित ठाकुर, भाजपा युवा नेता हर्षवर्धन सिंह चौहान शामिल हुए। शिविर में खंडवा के डॉक्टर मलिकेंद्र पटेल पहुंचे, जिन्होंने स्वास्थ्य शिविर में आज 31 लोगों का सफल ऑपरेशन किया। जिले भर के करीब 150 मरीजों को अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इन सभी का ऑपरेशन निःशुल्क किया गया। ये ऑपरेशन लेजर पद्धति से किया गया। डॉक्टर मालिकेंद्र पटेल बुरहानपुर के ही निवासी है और उनकी दिल्ली ख्वाहिश थी कि वह बुरहानपुर में अपनी सेवाएं दे सके, जो आज पूर्ण हो गया। इसी के साथ डॉक्टर मलिकेंद्र का नाम वर्ल्ड एशिया एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिन्होंने एक दिन में सबसे अधिक ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड बनाया। इस अवसर पर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, युवा नेता हर्षित ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, ऋषि पंड नीरज कंकड़ ने डॉक्टर मलिकेंद्र पटेल का पुष्पमाला से स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बिजली कटौती के विरोध में विधायक के नेतृत्व में अधीक्षक यंत्री से मिले किसान, बताई समस्या, हुआ निराकरण। खेत में सो रहे किसान पर तेंदुए ने किया हमला, बेटी के शोर मचाने पर भागा तेंदुआ, पिता की बची जान। ईद के पर्व को लेकर बाजारों में लोगों की बड़ी चहल पहल। ईद के पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं की ली बैठक। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।